आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। लाल सागर में हौथीज की कार्रवाइयों से तिल मिलाए अमेरिका ने अब यमन के इस रेजिस्टेंस ग्रुप को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, हूथीज को। उधर हूथीज ने भी अमेरिका को सबसे बड़ी वार्निंग दे डाली है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि अमेरिका ने हूथीज के ऊपर कैसे एक्शन लिया है। पिछले 36 घंटों में अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्सेस और ब्रिटिश नेवी ने मिलकर लाल सागर में हौथीज की 2 ड्रोन बोट को तबाह करने का दावा किया। इसके साथ ही अमेरिका ने यमन में अंसारुल्लाह मूवमेंट यानी कि हौथीज की एक रडार साइट को भी उड़ा डाला। इन हमलों के बारे में अमेरिकी आर्मी की सेंट्रल कमांड ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ये कंफर्म होने पर कि हूथीज के ये ड्रोन और रडार साइट अमेरिका और उसके दोस्त देशों की फोर्सेस के खिलाफ हमले करने के लिए एक्टिव थे और ये लाल सागर में कॉमर्शियल जहाजों के लिए बड़ा खतरा बन सकते थे, इसीलिए हमने इन्हें तबाह कर दिया। यूएस सेंट्रल कमांड ने लिखा कि ये कार्रवाइयां नेविगेशन की आज़ादी की हिफाजत करने और इंटरनेशनल वाटर्स को ज्यादा सेफ बनाने के लिए की गई हैं। 2 लफ्जों को समझ लीजिए। नेविगेशन मतलब जो समंदर में परिचालन होता है, इधर से उधर जहाज वगैरह जाते हैं, ये सब। इंटरनेशनल वाटर्स मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय वाटर, किसी का उस पर कोई मालिकाना हक नहीं होता, कोई भी जा आ सकता है, ये सब वगैरह जो होते हैं। लेबनानी वेबसाइट अल मायादीन के मुताबिक मगरबी यमन के हज्जा सूबे में मिडी नाम का एक जिला है। इस जिले के बाहिस इलाके में अमेरिका और ब्रिटिश आर्मी ने 2 हमले किए। इससे काफी तबाही मची। इन हमलों से पहले यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट के लीडर सैयद अब्दुल मलिक बद्रुद्दीन अल हौथी ने कहा था कि अमेरिका समंदर में यमनी मिलिट्री ऑपरेशंस को रोकने में नाकाम है और उसे शदीद दिक्कतों और नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बद्रुद्दीन अल हौथी ने अमेरिका को उकसाते हुए लगभग कहा था कि हमारे मिशंस का सामना करना कोई आसान काम नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। अब्दुल मलिक बद्रुद्दीन अल हौथी ने अपनी स्पीच के दौरान दावा किया कि यमनी मोर्चे ने इसी हफ्ते में अपने मिशंस के चौथे फेज के तहत समंदर में कुल 12 ऑपरेशंस को अंजाम दिया। इन ऑपरेशंस में इजराइल और अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले जहाजों के खिलाफ 20 बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों, ड्रोन और एक ड्रोन बोट का इस्तेमाल किया गया और इन ऑपरेशंस से दुश्मन को हिलाया गया। हौथीज के लीडर का यह कहना है कि यमनी नौसैनिक बलों ने यानी यमनी नेवल फोर्सेस ने इस हफ्ते यमन के साहिल के पास समंदर के अंदर फिलिस्तीन के सपोर्ट में कई मिशंस को अंजाम दिया है और इसके नतीजे में अमेरिका और मगरबी ममालिक ने यमन के खिलाफ अपने मिसाइल हमले और तेज कर दिए हैं। अंसारुल्लाह मूवमेंट के हेड ने जोर देकर कहा कि अमेरिकन यमन के खिलाफ अपने हमलों में दूसरों को भी शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और मिडिल ईस्ट के कुछ ममालिक को यमन के खिलाफ हमलों के लिए अपने एयर स्पेस को खोलने के लिए मना रहे हैं। मतलब यूं समझ लीजिए कि सऊदी, कुवैत, कतर, यूएई इन सबसे कह रहे हैं कि हमें अपने एयर स्पेस दो, में हौथीज को जो है मजा चखाना है अमेरिका। खैर, अमेरिका की लीडरशिप में, अमेरिका की क़यादत में कई महीनों के हवाई हमलों के बावजूद यमनी आर्म फोर्स ने रेड सी में और उसके आसपास के समुद्री इलाकों में, मेडिटेरेनियन सी में, बाबल मंदब से पीछे गल्फ ऑफ एडन में अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज़ों पर हमला करने के लिए तेजी से अपने कुछ नए और बेहद एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करके लगभग पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हूथीज को ईरान से एडवांस्ड हथियार मिल रहे हैं। हूथी को ईरान के प्रॉक्सी की जगह उसके सपोर्टर या उसकी पार्टी या उसके सहयोगी के तौर पर देखना ज्यादा अच्छा होगा, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। बीबीसी की एक पुरानी रिपोर्ट बताती है कि ज्यादातर हूथीज आजाद ख्याल और बहादुर हैं। उन्हें अमेरिकियों के साथ कॉन्फ्लिक्ट पसंद आ रहा है। वो गजा की जंग का हिस्सा बनना चाहते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो हूथी और ईरान के हिसाब से ठीक है, यानी सब कुछ उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चल रहा है, भले ही उनका खुद का नुकसान क्यों ना हो रहा हो। ईरान ने अपनी कुव्वतों और हूथीज की जो कैपेबिलिटी है, मारक क्षमता है, उसको बढ़ा दिया है। इसमें एंटी शिप मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, तमाम चीज़ें शामिल हैं। इजराइल पर ये सब दागी गई हैं। इनके पास हमलावर ड्रोन हैं। ये सब वैसे ही जैसे वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस को दे रहा है। कौन? ईरान। तो
अच्छे हथियार हैं हूथीज के पास। यमन के लड़ाकों का कहना है कि जब तक गजा समेत फिलिस्तीन के सभी हिस्सों पर इजराइल के हमले बंद नहीं हो जाते तब तक वो अपने भी हमले बंद नहीं करेगा। फिलहाल दोस्तों, अपने ताज़ा बयान में अंसारुल्लाह मूवमेंट के लीडर अब्दुल मलिक अल हौथी ने तमाम अरब कंट्रीज से इजराइल को एक आतंकवादी यूनिट के तौर पर लिस्टेड करने की अपील की है। उम्मीद ये करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोग बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं। आप हमें अब तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो कर लीजिए। सलामत रहिए, खुश रहिए।